कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर कृषि से जुड़े लिए गए फैसले पर बोले, कहा कि आगामी खरीफ सीजन के लिए एनबीएस यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आधारित पोषक तत्वों पर संबंधित 6 महीनों के लिए 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी। और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद, यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए। लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने। और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस, उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए है वो खरीफ क्रॉप के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे। कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 28.72 रुपए प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो, सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। इन दरों से जो डीएपी की बोरी है वो बैग 1350 रुपए का पिछले साल मिलता था, इस साल भी 1350 रुपए में ही मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग और एमओपी 1677 रुपए प्रति बैग मिलता था, ये भी पुरानी दरों से ही मिलता रहेगा, कोई रेट इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट में एसएसपी जो कि देश में उत्पादित होता है, इसको और बल मिले, डीएपी का विकल्प हो, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी या फ्रेट सब्सिडी हम देते हैं वो जारी रखी जाएगी ताकि इसको भी और बल मिले। देश में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और डीएपी का आयात कम करने के लिए जो मैग्नीशियम, सल्फर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिंक एवं बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाइड एनपीके है वो एसएसपी है या यूरिया एसएसपी के 3 न्यू ग्रेड्स को इसमें शामिल किया गया। पहले 25 ग्रेड थे, अब इसमें 23 प्रकार के पीएनके जो उर्वरक है उनके लिए अनुमानित सब्सिडी निर्धारित की गई है। तो मैं यही कहूंगा कुल मिला के इन 9 महीनों के लिए, इन 6 महीनों के लिए जो सरकार के द्वारा खरीफ सीजन में एनबीएस बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स है ये पीएनके के ऊपर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को हजारों करोड़ रुपए का लाभ देना। जेएल न्यूज, नया जमाना, नई सोच।